बिहार की राजनीति में लालू परिवार काफ़ी सुर्खियों में है। उसके 3 कारण हैं। पहला, चुनाव होने की वजह से। दूसरा, तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाले जाने की वजह से। तीसरा, लालू परिवार पर जो केसेस चल रहे हैं, लैंड फॉर जॉब स्कीम केस में हमने देखा था लालू परिवार के कई सदस्यों से पूछताछ की गई थी। उन्हीं में से एक चंदा यादव को लेकर भी आपने खबरें सुनी होंगी। फिलहाल तेज प्रताप के मामले सामने आने के बाद ये कहा जा रहा था, लालू यादव पर आरोप लगाए जा रहे थे कि लालू यादव सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने बेटा बेटियों की शादी राजनीतिक घरानों में कर रहे थे, ताकि अन्य राज्यों में राजनीतिक रूप से लालू यादव को मजबूती मिल सके उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा। जैसे कि ये कहा गया कि लालू यादव ने तेज प्रताप की शादी ऐश्वर्या राय से करी, जो कि राजनीतिक घराने से थी, लेकिन फिर तेज प्रताप और ऐश्वर्या के तलाक का मामला चल रहा है। और लालू ने अपनी सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी की शादी भी मुलायम परिवार में ही करी, जहां मुलायम परिवार में बात करें तो मुलायम सिंह यादव के पोते से। तो वह कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बना कि वहां पर तेज प्रताप से शादी करी तो राजनीतिक स्वार्थ के लिए लालू यादव यह सब कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच, जैसा कि मैंने जिक्र करा चंदा यादव को लेकर, अब मैं चंदा यादव को लेकर जो जानकारी आप सभी के बीच बताऊंगा, और ये बताऊंगा जबकि चंदा यादव ने राजनीतिक घराने में शादी नहीं करी, तो शायद आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम जिक्र करना चाहेंगे कि लालू यादव के अगर हम परिवार से इस वक्त बात करें तो कुछ खास चेहरे हैं जो राजनीति में, जिनका आगे जिक्र करते हैं। अगर हम वहीं चंदा यादव की बात करें तो चंदा यादव को लेकर कुछ खबरें हाथ लगी हैं जो बहुत ही दिलचस्प हैं। लालू ने अपनी बेटियों की शादी काफ़ी अच्छे परिवारों में की है, इस बात में कोई दो राय नहीं। चंदा यादव लालू और राबड़ी देवी की तीसरी बेटी है। उनसे बड़ी रोहिणी और मीसा है। चंदा यादव की शादी विक्रम सिंह से हुई। अब आप बताइए कि क्या आपने विक्रम सिंह का नाम राजनीति में कभी सुना है? क्या आपने ये सुना कि विक्रम सिंह इस बड़े पद पर हैं या उस बड़े पद पर हैं, या इस पार्टी के अध्यक्ष या इस पार्टी के बड़े नेता हैं? क्या आपने नाम सुना है? शायद नहीं। तो विक्रम सिंह राजनीति में नहीं है। विक्रम सिंह और चंदा यादव की शादी, दोनों की शादी 2006 में हुई थी। विक्रम सिंह पेशे से पायलट हैं। वे काफ़ी समय तक एयर इंडिया के साथ जुड़े रहे हैं। चंदा यादव के पास एलएलबी की डिग्री है। चंदा यादव ने पुणे के प्रतिष्ठित कॉलेज से लॉ की डिग्री ली है। तो ये आप देख सकते हैं कि चंदा यादव ने जिससे शादी करी वह पायलट है, ना कि राजनेता। तो जो आरोप लालू यादव पर लग रहे हैं तेज प्रताप के ऊपर हुई कार्यवाही के बाद कि राजनीतिक लाभ के लिए लालू यादव ने यह सब किया था, तो लालू यादव की तीसरे नंबर की बेटी है चंदा यादव। इसमें तो राजनीति कहीं नज़र नहीं आ रही, तो ये साफ झलक रहा है। चंदा यादव अक्सर पति के साथ पटना अपने माता पिता के यहाँ आती रहती हैं। चंदा अपने पिता लालू प्रसाद यादव के काफ़ी करीब हैं। रांची के रिम्स में पिता की हालत देख रो पड़ी थी एक समय पर। चंदा यादव सोशल मीडिया पर बाकी बहनों की तरह एक्टिव रहती हैं। वे आए दिन अपने पिता और भाइयों के समर्थन में ट्वीट करती रहती हैं। लेकिन हाल फिलहाल की घटनाओं को लेकर परिवार के ज़्यादातर सदस्यों ने चुप्पी साधे रखी, या जिन्होंने बात रखी उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव का ही खुला समर्थन किया, ना कि तेज प्रताप यादव का। चंदा यादव को लेकर फिलहाल यही अपडेट हाथ लगा है। लेकिन लालू यादव के परिवार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि परिवारवाद नहीं नज़र आ रहा, या तेजस्वी ही कोई सिरिफाई कर रखा है। परिवार के कई चेहरे हैं जो आगे हैं, जिसमें लालू प्रसाद यादव खुद आगे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि लालू यादव एक बहुत बड़ा चेहरा है, या यूं कहें कि नींव ही इन्होंने रखी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। लालू प्रसाद का जन्म 1948 में बिहार के गोपालगंज में हुआ। वे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। चारा घोटाले में दोषी पाए जाने के बाद फिलहाल वो सक्रिय राजनीति से दूर हैं, लेकिन पार्टी की नीति निर्धारण में उनकी भूमिका अहम मानी जाती है। अब चंदा यादव की अगर मैं बात करूँ तो चंदा यादव पर भी एक समय पर लैंड फॉर जॉब स्कीम केस को लेकर पूछताछ के मामले पर खबर आ चुकी है। चंदा यादव हो गए, तेज प्रताप हो गए, चाहे हेमा यादव की बात कर ले, मीसा भारती की बात कर ले, राबड़ी देवी की बात कर ले, तेजस्वी यादव की बात कर ले, एक समय पर ऐसा लग रहा था कि इस परिवार के ज़्यादातर सदस्य या सभी सदस्य लैंड फॉर जॉब स्कीम केस को लेकर निशाने पर हैं, और किसी से कोई बड़ा सबूत या खुलासा हाथ लगते ही कार्रवाई का एक अलग ही पहलू देखने को मिल सकता था। लेकिन अभी तक तो ये कार्रवाई चल रही है। इस मामले पर ऐसा कोई बड़ा सबूत की चर्चा नहीं हुई। फिलहाल जैसा कि मैंने कहा कि लालू परिवार से कई चेहरे राजनीति में आगे हैं। अब चंदा यादव के बारे में जानकारी दी। अब चंदा यादव के बारे में इसके अतिरिक्त ज़्यादा जानकारी नहीं है। उनकी और भी बहनें हैं, जैसे अब रोहिणी आचार्य की बात करें तो रोहिणी आचार्य एक समय मिसाल बनी थी। 2022 में अपने पिता को किडनी डोनेट करी थी उन्होंने। लालू यादव की अगर बड़ी बेटी मीसा भारती की बात करें तो वह भी सुर्खियों में रहती हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बेटी पेशे से डॉक्टर है।
लेकिन वहाँ ज़्यादा नज़र नहीं आती, राजनीति में नज़र आती हैं। वो राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं और 2024 में पाटलिपुत्र से लोकसभा सांसद चुनी गई हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ रागिनी यादव की बात कर लें। इंजीनियरिंग की पढ़ाई अधूरी रहने के बावजूद सपा के नेता राहुल यादव से शादी के चलते राजनीतिक गलियारों में चर्चित नाम है। और उनका जो एक रिश्ता था पहले एक बॉयफ्रेंड को लेकर कि डूबने से जान गई थी या कैसे गई थी, वो एक बड़ा मिस्ट्री बना हुआ है। हेमा यादव की बात कर लें, चाहे हम बात कर लें अनुष्का राव की, राजलक्ष्मी की बात कर लें, सभी सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन फिलहाल एक्टिव तौर पर जो लालू परिवार के सदस्य राजनीति में नज़र आते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं या नज़र आए हैं मैदान में, उनमें खुद लालू प्रसाद की बात कर लें, राबड़ी देवी की बात कर लें, तेजस्वी यादव की बात कर लें और तेज प्रताप यादव की बात कर लें। इसके अलावा अगर हम लालू यादव की बेटियों की बात करें तो उसमें मीसा भारती और रोहिणी आचार्य ऐसी हैं जो एक्टिव राजनीति में नज़र आई हैं। चंदा यादव, हेमा यादव, रागिनी यादव या फिर अनुष्का राव, ये सब हमें एक्टिव तौर पर राजनीति में नज़र नहीं आए हैं। राजलक्ष्मी की भी बात करें तो वो पहले लालू परिवार की मतलब सदस्य हैं, बेटी हैं लालू यादव की, तब भी राजनीति में नज़र नहीं आई। और जब मुलायम परिवार में गई तो वहाँ पर भी राजनीति में नज़र नहीं आई। तो ऐसा नहीं है कि लालू परिवार का हर सदस्य ही राजनीति में आगे है, लेकिन हाँ, ये मजबूती दिखाते हैं। जैसे कहते हैं ना, एकजुटता में ताकत होती है, तो वही लालू परिवार दिखाता भी है। क्योंकि जब भी किसी पर कोई आँच आती है तो हर कोई उसके समर्थन में बात रखता है। लेकिन तेज प्रताप यादव का एक ऐसा मामला दिखा जिसमें तेज प्रताप को समर्थन ना करते हुए परिवार के सभी सदस्यों ने अपने पिता लालू यादव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जो भी वह फैसला लेंगे वो सराखों पर है, वो हमारे भगवान समान है। तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन इन दी एंड यही कहने का एक तात्पर्य है कि लालू यादव की छवि ही इस समय सोशल मीडिया और ब्रॉडकास्ट मीडिया पर ऐसे दिखाई गई कि लालू यादव तो सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए ही अपनी बेटा बेटियों की शादी की है। हाँ, इस बात में बिल्कुल हामी भरता हूँ कि लालू यादव ने अपनी बेटियों की शादी बड़े ऊंचे घरानों में करी है ताकि कभी कोई तकलीफ़ ना हो उनको, और ऐसा नहीं कि राजनीतिक घरानों में ही की है। अब जैसे चंदा यादव के पति के बारे में बताया कि वह पायलट हैं या रह चुके हैं। आगे जिस तरीके से आगे तमाम अपडेट्स तो नहीं आई, क्योंकि अगर चुनाव लड़ती तो शायद इनके बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकारी होती इंटरनेट पर उपलब्ध, लेकिन इनके बारे में बहुत ही सीमित जानकारी है। और राजनीति से तो बिल्कुल किनारा कर रखा है, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए राजनीतिक मुद्दों पर भी बयान देती रहती हैं ताकि परिवार को मजबूती मिली रहे। फिलहाल तेज प्रताप यादव का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि परिवार और पार्टी से तो निकाले गए हैं और सुर्खियों में भी हैं, लेकिन बहनों का साथ इस समय तेजस्वी के साथ नज़र आ रहा है। लालू यादव की बेटियां उन्हें सपोर्ट कर रही हैं, ना कि तेज प्रताप को। लेकिन पता है, कहा जाता है कि परिवार में एक भाई अपनी बहन से जो जिक्र कर सकता है, जो बात रख सकता है, वो शायद पिता या माता के सामने भी नहीं रख सकता। तो वैसे में तेज प्रताप के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती बन गई है कि अकेले अब वो क्या करेंगे। देखते हैं क्या माहौल बनता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।